तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रेजेंट हूँ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक टॉपिक लैटेंट हीट को लेके। तो लैटेंट हीट को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या होती है। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ आपको आज लैटेंट हीट। जैसे मैं लिखूँ कि लैटेंट हीट क्या होती है, तो डिफिनेशन तो मैं बाद में समझा दूंगा आपको लैटेंट हीट क्या होती है, बट उसके पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ लैटेंट हीट किसको कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, लैटेंट हीट का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ना हिडन हीट है वो। ठीक है, हिडन हीट, छिपी हुई हीट जिसको बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे एक मैंने क्या लिया, ये बीकर। ठीक है, ये एक मैंने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, और मैं फ्रिज से निकाल के आइस के क्रिस्टल, आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल मैंने इस बीकर में डाल दिया। ठीक है, इस आइस का क्रिस्टल मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल आइस के यहाँ पे मैं इस बीकर के अंदर रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ थर्मामीटर, जो मेजर करेगा कि हमारा अभी बीकर का हमारा टेम्परेचर क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक थर्मामीटर जो मेजर करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है। ठीक है, ये क्या थर्मामीटर है जो मेजर करेगा टेम्परेचर ऑफ बीकर। दूसरी बात, अगर मैंने फ्रिज से क्रिस्टल निकाले, आइस के क्रिस्टल मैंने फ्रिज से निकाला, तो इनिशियल पॉइंट पे उस आइस का जो क्रिस्टल है उसका टेम्परेचर मान लो, मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस अभी सॉलिड का मतलब आइस का टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको हीट किया। क्या किया मैंने, इसको हीट करना शुरू किया। क्या किया मैंने, इस बीकर को हीट करना स्टार्ट किया। इनिशियल पॉइंट पे आइस के जो क्रिस्टल है उसका टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यू इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। किसका, इस आइस का, है ना। इस आइस हमने हीट किया तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और इस थर्मामीटर में शो होगा कि जो पहले टेम्परेचर था हमारा -10 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मतलब कितना हो गया, मान लो -5 डिग्री सेल्सियस। फिर एक टाइम ऐसा हीट कर रहे हैं आगे, तो थर्मामीटर में शो हो रहा है कि -3 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। फिर हमने और हीट करा, कंटिन्यू हीट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया कि इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मैंने हीट करा तो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहा है थर्मामीटर में, यहाँ पे कितना बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू हीट कर रहा हूँ, मैंने हीट को स्टॉप नहीं करी और कंटिन्यू हीट कर रहा हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है, इस थर्मामीटर पे 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, और हम कंटिन्यू हीट देते जा रहे हैं। तो जो हीट जो हीट दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है, जा कहाँ रही है वो हीट, भाई जो आइस का पार्टिकल है सॉलिड के फॉर्म में है, उसके जो बीच जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं उसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो हम हीट दे रहे हैं वो यूज हो रही है। तो आइस के पार्टिकल है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आइस के जो पार्टिकल्स है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि हीट हम नॉन स्टॉप दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आया कि जो आइस के जो सारे क्रिस्टल हैं, इस आइस के जो सारे क्रिस्टल हैं, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जो आइस के सारे क्रिस्टल है कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। जो आइस था किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के फॉर्म में ये आइस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये आइस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम हीट दिए जा रहे हैं, हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन स्टॉप हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जब आइस का जो सारा क्रिस्टल था लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है टेम्परेचर हमारा, जब जो हमारा आइस जब था तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, और जैसे ही मैंने देखा कि आइस के सारे क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस थर्मामीटर पे क्या होगा, अब शो करेगा कि भाई हीट मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब हीट बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ रहा है, अब क्योंकि जो हमारा सारा लिक्विड सॉलिड था वो कन्वर्ट हो गया हीट के फॉर्म में।
ठीक है, तो अब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जो हमारा यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, इस थर्मामीटर पे क्या दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा, उसके बाद क्या होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेगा, ये नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग हीट को दे रहे हैं कंटिन्यू, बट इस थर्मामीटर पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा, तो जो सारा जो इसके अंदर लिक्विड था वो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और जब तक सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं दिखाएगा टेम्परेचर। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, जैसे ही मतलब जो सारा लिक्विड है हमारा बॉयल होना शुरू हो गया, तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा, अभी लिक्विड के फॉर्म में था, बॉयल हो गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। जब 100 से ज़्यादा हो जाएगा मतलब जो वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझना ये है, जब यहाँ पे आइस के फॉर्म में था, आइस के फॉर्म में था, तो हमारा जो हीट था, हमने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ रहा था -10 से 530। अब जब हमारा आइस कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया, किससे, सॉलिड से लिक्विड स्टेज में, तो हमारा जो टेम्परेचर था यहाँ पे थर्मामीटर में वो नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट है ऑब्जर्व कर रही थी यहाँ पे सॉलिड को तोड़ने के लिए, सॉलिड के जो बीच के पार्टिकल्स है उसको तोड़ने के लिए, तो लेटेंट हीट क्या होती है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट required to change state of matter। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चेंज स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे मैटर क्या था, सॉलिड, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हुई उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट या छुपी हुई हीट। अगर मैं इसी बात को ग्राफ के माध्यम से समझाऊं, ग्राफ के माध्यम से समझाऊं इसी बात को, अगर इसी बात को मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूं, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। यहां पे हमारा क्या है, टेम्परेचर। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ये हीट को दर्शा रहा है, ये हमारा टेम्परेचर को। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे हम यहाँ पे सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड की जगह हम लोग मान लो क्रिस्टल ले रहे हैं किसके, आइस के, तो उसका मान लो टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हीट दे रहे हैं, है ना, हमने हीट दी इस क्रिस्टल को, आइस के क्रिस्टल को, तो क्या हुआ, बढ़ रहा है ना। हीट दिया हमने तो क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट होने लगा किसमें, मैंने आइस को हीट करा तो क्या हुआ, -10 से मान लो कितना हो गया, -10 से मान लो कितना हो गया, -5 हो गया। मैंने कहा था -5 से मान लो कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर क्या हो गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। -10 से -5 -3, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस हमारी हीट, हम टेम्परेचर यहाँ पे शो होने लगा। हम हीट दे रहे हैं कंटिन्यू, हीट को हम लोग स्टॉप नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने देखा कि जो हीट यहाँ पे अभी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा था, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जो थर्मामीटर टेम्परेचर था क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो जो सॉलिड था, जो सारा सॉलिड था वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और यहाँ तक आते आते सारा सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सारा सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो मैंने बताया था कि जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, हमारा राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ के कितना पहुंच जाएगा, अगर हम कहें कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुंच गया, कितना बोला था मैं,
100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हो गया? बॉयल होना शुरू होने लगा। जो लिक्विड था पूरा बॉयल होना शुरू होने लगा, ठीक है। और जब तक पूरा वाटर जो है वो बॉयल नहीं हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारा वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर। उसके बाद जब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम देखेंगे कि जो सारा हमारा लिक्विड था बॉयल होना शुरू हो गया उस बीकर में, उसके बाद देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा उस थर्मामीटर पे बढ़ जाएगा, है ना। तभी बढ़ेगा जब तक सारा लिक्विड चेंज नहीं हो, बॉयल होना शुरू नहीं हो जाएगा। जब सारा लिक्विड बॉयल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा वो लिक्विड, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विड इवोपरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लेटेंट हीट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, तो आइस के फॉर्म में था, मतलब सॉलिड के फॉर्म में था। यहाँ पर मैंने देखा कि जो सारा आइस था लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइस से लिक्विड होने तक क्या टेम्परेचर बढ़ा? नहीं बढ़ा। मैंने हीट तो नहीं रोका, बट टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस। देखना है आइस से लिक्विड जब तक कन्वर्ट नहीं हो गया, क्या इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा? नहीं बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। और जबकि मैंने हीट को इंक्रीज किया कंटिन्यू। तो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड से, इस सॉलिड से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, ठीक है। इस सॉलिड से इस लिक्विड तक हीट को हमने कंटिन्यू बढ़ाया, बट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो भाई टेम्परेचर जो हमने दिया, हीट जो हमने दिया, वो हीट कहाँ मतलब गई कहाँ? यहाँ पे मान लो जो यहाँ पे तक हीट थी वो क्या थी? ΔI थी। यहाँ पे जो हमने हीट किया तो यहाँ पे क्या हो गया? ΔII आ गया, ठीक है। तो यही हीट यहाँ से यहाँ तक जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और एक बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, है ना, हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? कन्वर्टिबल होता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कन्वर्टिबल होता है। तो एक बात ये आपको पता होगा कि अगर हम लोग सॉलिड से किस में जाते हैं? लिक्विड में, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग लिक्विड से किस में जाएं? गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वेपराइजेशन, है ना। तो यहाँ सॉलिड से लिक्विड में हम लोग गए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। यहाँ सॉलिड से लिक्विड में हम लोग गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक टर्म और आ गया क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि लेटेंट हीट किसको बोला मैंने, तो लेटेंट हीट मैंने किसको बोली? ΔI माइनस ΔI, यही है लेटेंट हीट, यही है लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लेटेंट हीट, यही लेटेंट हीट है, ठीक है। अब जो सॉलिड से लिक्विड हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो अमाउंट ऑफ जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई सॉलिड से लिक्विड जाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure in melting point, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ लिक्विड था, उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो रहा है किस में? गैस के फॉर्म में, है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड into gaseous form at atmospheric pressure in boiling point, उसको हम लोग बोलेंगे latent heat of vaporization। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।